आज कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन का। हम सब जानते हैं दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली में किस तरह से सभी निवासियों का और दिल्ली में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक बहुत ही अच्छे से ईज ऑफ लिविंग वाले फैक्टर से दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा चेंज किया, बड़ा परिवर्तन किया है। और इसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। इन 11 वर्षों में मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट की है इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर आज मेट्रो है देश में। 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है भारत और बहुत जल्दी 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा। एक साल में कुल मिला के 1 किलोमीटर से भी कम होती थी 2014 में मेट्रो बनती थी, आज 6 किलोमीटर से ज्यादा हर साल नई मेट्रो कमीशन होती है। इतना पेस ऑफ वर्क बढ़ा है। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी है। जहां करीब 28 लाख होती थी, वहां 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है हमारे शहरों को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अगर हम देखें तो 12 लाइनें हैं, कलर से डिफाइंड है ये सब की सब लाइंस। रेड लाइन, येलो लाइन, जो येलो लाइन सबसे पहले बनी थी, जो ब्लू लाइन की ब्रांच, ग्रीन लाइन, वायलेट, पिंक, मेजेंटा, ग्रे, फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस जिसको ऑरेंज लाइन भी बोलते हैं, एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो। और 6 नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी उसका एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। जो 6 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है एरो सिटी से तुगलकाबाद, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और लास्ट में रिटाला नरेला कुंडली। इस 395 किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड, इसमें 65 लाख कम्यूटर्स अब डेली ट्रैवल कर रहे हैं। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम, आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़। एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर्स, 1,419 करोड़। तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर्स, 1,024 करोड़ रुपीस। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन्स CO2 emission every year will be saved. 33,000 ton CO2 emissions every year will be saved because of these 3 corridors.
मैं आपको डिटेल में नक्शे पे दिखाना चाहूंगा। 3 कॉरिडोर है, तीनों के तीनों रेड कलर में दिखाएं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस इससे क्लियर हो जाती है मैप पे देखने से। हम पहला देखें अगर एरोसिटी से टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने वाला। टर्मिनल 1 करीब करीब कंप्लीट होके एक अपने नए शेप में आ गया है। तो टर्मिनल 1 will be carrying many more flights in the near future. So this corridor will connect the terminal 1 with Aerocity. Aerocity gets connected with the Orange Line, जो दिल्ली का सिटी सेंटर है, शिवाजी नगर, शिवाजी स्टेशन, वहां से सीधा एयरपोर्ट पे आता है। टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है और अब कनेक्टिविटी एरोसिटी से इंटरचेंज लेके टर्मिनल 1 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेकंड है कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि नोएडा से और फरीदाबाद से जो कम्यूटर्स आते हैं उन सब को सीधा कनेक्टिविटी गुरुग्राम के लिए यहां से मिल जाएगी। ये सीधा एक कनेक्शन हो जाएगा नोएडा और फरीदाबाद के कम्यूटर्स जो गुरुग्राम की तरफ जाते हैं उनके लिए। So this will save a significant amount of time in the commuter's life. This will be a major difference. And third corridor जो आप ऊपर देखेंगे रेड कलर में, कनॉट प्लेस के पास से निकल रहा है, आरके आश्रम मार्ग के स्टेशन से आके इंद्रप्रस्थ है और इसको जोड़ता है कंप्लीट हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के स्टेशन से। बेसिकली ये है जो कर्तव्य भवन बने हैं, इन कर्तव्य भवन के कनेक्टिविटी के लिए। डिटेल में आगे बताऊंगा। कर्तव्य भवन सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को, सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ऑफिसेज बन रहे हैं। साथ ही साथ देश भर से, प्रदेश से, आसपास के राज्यों से बहुत सारे लोग कर्तव्य भवन में काम करने के लिए जो आते हैं, उनके लिए दिस कॉरिडोर विल बिकम अ मेजर एडवांटेज। और कार लेके आए इसके बजाय आराम से मेट्रो में बैठ के आए, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, जो दिल्ली के पोल्यूशन को और दिल्ली के ट्रैफिक इंटेंसिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा, कम करेगा ये कॉरिडोर। मैं इसके तीनों के डिटेल में आपको दिखाऊंगा। ये तीनों कॉरिडोर्स, कॉरिडोर 1, 2, 3 मैंने आपको डिटेल में वहां दिखाए, मैं इंडिविजुअल कॉरिडोर्स पे आऊंगा। ये कॉरिडोर जो आरके आश्रम मार्ग से आता है, शिवाजी स्टेडियम जहां से ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्टिविटी होगी, ऑरेंज लाइन एयरपोर्ट वाली लाइन है, उससे कनेक्टिविटी होगी। फिर ये कर्तव्य भवन में सीधा जितने कर्तव्य भवन के जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं उन सब कर्तव्य भवन से कनेक्ट करने का एक अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। तो एक एस्टिमेट अभी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जा रहा था, करीब करीब 60,000 एम्प्लॉइज एंड अबाउट 2 लाख विजिटर्स एवरी डे। Around 60,000 employees and about 2 lakh visitors every day. इन सब के लिए ट्रैफिक से बच के आराम से मेट्रो में आए, पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े, वो थिंकिंग के साथ इस कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है। और इसीलिए ये कर्तव्य भवन कॉरिडोर भी कहा जा सकता है एक तरीके से। This will be called the कर्तव्य भवन कॉरिडोर। ऑफिशियल नाम तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से आएगा, पर जस्ट एक बोलचाल की भाषा में इसका इस तरह से रहेगा। बहुत सोच समझ के इसका डिजाइन किया गया है, जिससे कि आने वाले 40-50 वर्षों तक जो कर्तव्य भवन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऑफिसेज चलेंगे, उन सब की कनेक्टिविटी इससे बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। मैंने आपको बताया कि ऑरेंज लाइन से कनेक्ट करके टर्मिनल 1 को कनेक्टिविटी देने वाला ये कॉरिडोर है। दिल्ली एरोसिटी से इंटरचेंज होगा और एरोसिटी से इंटरचेंज होकर सीधा टर्मिनल 1 पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। और तीसरा जो कि नोएडा से आने वाले, नोएडा फरीदाबाद से आने वाले जितने भी हैं कम्यूटर्स, वो सीधा इस कॉरिडोर की इस कनेक्टिविटी से सीधा इसमें गुरुग्राम के लिए यहाँ पे आ सकेंगे। तो उनकी लाइफ में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस कॉरिडोर के बनने से आएगा। ओवरऑल साथियों, इन पिछले
कुछ महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है और उसका लाभ हमारे मिडिल क्लासेस को, हमारे लो इनकम फैमिलीज को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपके सामने पूरी डिटेल एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाउसिंग, हाइड्रो पावर और रोपवेज, करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में जा रहा है, जिससे कि देश का फ्यूचर, देश के भविष्य की नींव बने, विकसित भारत की नींव बने ये सारे प्रोजेक्ट्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, हमारे लो इनकम फैमिलीज के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उन सबकी लाइफ।